साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल BCAG फर्स्ट सेमेस्टर रूरल सोशियोलॉजी का पेपर है, तो मैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लाया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि FAO का पूरा नाम है। तो FAO जो है तो इसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में। 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं। तो वर्तमान में जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं ये हैं आपके 726। कितने? 726 जो है वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ICAR के अनुसार जो है वर्तमान में 726 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का जो गठन है ये हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। और योजना आयोग का नाम बदलकर अब जो है नीति आयोग कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर जो है नीति आयोग कर दिया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है जिला पंचायत पंचायती राज की व्यवस्था है। तो जिला पंचायती राज व्यवस्था की जो व्यवस्था है तो वो है त्रिस्तरीय। कैसी है? त्रिस्तरीय जो है व्यवस्था है पंचायती राज की। ठीक है। त्रिस्तरीय। अबे यार मुन्ना बना है। त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज की व्यवस्था है। और ये मतलब बलवंत राय मेहता की समिति पर जो है सिफारिश पर ये पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। किसके? बलवंत राय मेहता। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 6 नंबर कि सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो जो सोशियोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई थी ग्रीक भाषा से। किससे? ग्रीक भाषा से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी का अर्थ क्या होता है? तो इसको जो है आत्मा का विज्ञान कहा गया है। आत्मा का विज्ञान जो है इसी को कहा गया सोशियोलॉजी को, आत्मा का विज्ञान। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 7 नंबर कि RBI की स्थापना कब हुई थी। तो RBI की जो स्थापना है ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई थी? 1935 में जो है RBI की स्थापना हुई थी। और RBI का जो राष्ट्रीयकरण है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1949 में जो है RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना है ये हुई थी 1965 में। कब? 1965 में जो है इसकी स्थापना हुई थी कृषि मूल्य आयोग की। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि भारत का कौन सा भारतीय समाजशास्त्री है। तो भारतीय जो समाजशास्त्री है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि भारतीय समाजशास्त्री कौन है। तो वो हैं आपके भारतीय समाजशास्त्री। एक है आपके S.C.
दुबे, SC दुबे जो है ये आपके भारतीय समाजशास्त्री हैं। और एक और हैं, उनका नाम है SC श्रीनिवास। SC श्रीनिवास जो है ये दोनों जो है आपके भारतीय समाजशास्त्री हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि निम्न में से भारत की क्या समस्या है। तो निम्न में से जो भारत की समस्या है वो है आपकी, एक तो भारत में शिक्षा की कमी है। किसकी कमी है? शिक्षा की कमी। तो इससे अशिक्षा जो है ये समस्या है एक। फिर अगली है गरीबी, यानी भारत में जो है गरीबी की समस्या ज़्यादा है। फिर दूसरी है, यानी दो हो गए, तीसरी समस्या है ऋणग्रस्त श्रमिक। ऋणग्रस्त श्रमिक जो है, ये 3 समस्याएं जो है भारत की समस्या हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 11वां नंबर की रूरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो रूरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं, उनका नाम है AR देसाई। क्या नाम है? AR देसाई जो है ये आपके रूरल सोशियोलॉजी के लेखक हैं, ये इनकी पुस्तक है AR देसाई। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 12 नंबर कि भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय होगा। कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है आपका पंतनगर में। कहाँ है? पंतनगर में जो है आपका है, पंतनगर में। और ये पंतनगर कहाँ है? तो ये आपका जो है पंतनगर गुजरात में है। कहाँ पर है? पंतनगर जो है, पंतनगर आपका उत्तराखंड में पड़ता है। वो गुजरात सॉरी से निकल गया। तो पंतनगर आपका उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में। और इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम है गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड जो है यूनिवर्सिटी है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना जो पूछ ली जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जो कि आपके उत्तराखंड राज्य में है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि समाजशास्त्र का संबंध है। तो समाजशास्त्र का जो संबंध है किससे है? तो समाजशास्त्र का जो संबंध है यह है मनोविज्ञान से। किससे है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान से जो है समाजशास्त्र का संबंध है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये शुरू किया गया 1952 में। 1952 में जो है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया है। यानी अभी वर्तमान की अभी न्यूज है कि सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया है। तो ये सौंपा गया है अमित शाह को। अमित शाह को जो है सहकारिता मंत्री का दायित्व सौंपा गया है अमित शाह को। और अमित शाह जो हैं ये जो है गृह मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि पंचायती राज अपनाने वाला भारत का पहला राज्य। तो पंचायती राज जो अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान जो है पंचायती राज अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है। राजस्थान में कहाँ पर? तो ये नागौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जो है पंचायती राज अपनाया गया था, नागौर। अगर पूछ लिया जाए कि पंचायती राज मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर
17 दिया हुआ है कि सहकारी साख समिति अधिनियम कब लागू हुआ। तो सहकारी साख अधिनियम ये लागू हुआ 1904 में। 1904 में जो है सहकारी साख समिति अधिनियम लागू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि कौन सा संस्था है। तो इसमें जो कौन सा संस्था है वो है आपका परिवार, कामा धर्म, कामा स्कूल, ये तीनों जो है आपकी एक संस्था है। तो आज के थे कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी को न सब्सक्राइब किया हो वो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि इस तरह के वीडियो अपलोड होते ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि इसमें जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का लाभ अधिक से अधिक लोग प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत।